अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉटसन्स वर्ड एसोसिएशन थ्योरी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है लिंग्विस्टिक्स की फ़ील्ड की और अगर सब फ़ील्ड देखा जाए तो साइको लिंग्विस्टिक्स में फ़ॉल करती है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये बताती है कि कैसे स्पीकर्स जो हैं वो अपनी लैंग्वेज, अपने सेंटेंसेस, अपना बोलना किस तरह से फ़ॉर्म करते हैं, किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं और कैसे अंडरस्टैंड करते हैं सेंटेंसेस को। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ऐसी एक थ्योरी की ज़रूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले जो लैंग्वेज थियरिस्ट्स हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं उन लोगों को ये चीज़ समझने में और समझाने में मुश्किल पेश आती थी कि कैसे जो स्पीकर्स हैं वो अपने सेंटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब एक लैंग्वेज है बहुत वास्ट होती है, कोई भी लैंग्वेज हो बहुत वास्ट होती है। तो अगर एक बच्चा है वो बड़ा हुआ है, उसने इतना भी कुछ नहीं सुन लिया कि जितना वो समझ सकता है, फिर वो उसी हिसाब से प्रोडक्शन भी उसकी उतनी ही एफिशिएंट होती चली जाती है। तो कैसे इस तरह होता है कि इतना अच्छे से हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें हमारी ग्रिप इतनी अच्छी हो जाती है। तो ये चीज़ जो है ये सोचते थे लैंग्वेज लैंग्वेज थियरिस्ट और साइकोलॉजिस्ट्स वगैरह या साइकोलिंग्विस्ट्स भी। फिर इसके लिए एक थियरी आई जिसका नाम था नोबडी होल सेंटेंस थियरी। इसका नाम नोबडी इसीलिए है क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किसने दी थी। तो बाद में इसका नाम नोबडी होल सेंटेंस थियरी पड़ गया और होल सेंटेंस थियरी इसका इसीलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे इस थियरी के अंदर कहा गया है कि होल सेंटेंसेस हैं, यानी कि पूरे के पूरे सेंटेंसेस हैं जो बच्चा मेमोराइज़ करना स्टार्ट करता है। जब वो बड़ा होता है वो सेंटेंसेस याद करना शुरू हो जाता है, जैसे-जैसे वो सुनता है वो उसके दिमाग में फ़िक्स होते चले जाते हैं। फिर आगे वो चल के उन्हीं सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है जिस हिसाब से उसको ज़रूरत होती है, चाहे पूरा सेंटेंस, चाहे आधा, चाहे दूसरे सेंटेंस के साथ मिला के। लेकिन ये वाली जो थियरी है ये बाद में रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि ऐसा नहीं होता एक्चुअली। इसमें कुछ चीज़ें थी जो एक्सप्लेन नहीं की गई थी। वो क्या थी? जैसे कि नॉवेल्टी, जैसे मैंने यहाँ नाम लिखे नॉवेल्टी क्या होता है कि हमने न्यू सेंटेंसेस बोलने हैं। अब अगर कोई चीज़ है जो मैंने याद नहीं की, ना मैंने कभी सुनी है लेकिन मैं खुद से फॉर्म कर रही हूँ, तो ये कैसे हो रहा है? जबकि होल सेंटेंस थियरी कह रही है कि हमें सिर्फ याद करना है। तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं न्यू सेंटेंसेस बोल रही हूँ या समझ रही हूँ? फिर ग्रामेटिकैलिटी कि हमारा ग्रामर के अकॉर्डिंग हो सेंटेंस। तो अगर मैं कोई अनग्रामेटिकल चीज़ सुनती हूँ, तो मैं क्या उसको वैसे का वैसा याद करके आगे बोलना शुरू हो जाऊँगी या नहीं? तो अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्यों? क्यों नहीं मैं ऐसा करती? और लॉन्गर सेंटेंसेस विद नो फिक्स्ड लेंथ एंड वर्ड्स के हम लंबे-लंबे सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जिनका वर्ड लिमिट बहुत बड़ी होती है और कोई फिक्स नहीं होती। मतलब किसी लैंग्वेज की वर्ड लिमिट फिक्स नहीं है कि इस सेंटेंस अगर इस लैंग्वेज में एक सेंटेंस बोलना है तो इतने वर्ड्स पे ही होना चाहिए। हम अपने तौर पे अपने बोलचाल के अकॉर्डिंग, अपनी बात के अकॉर्डिंग वो लेंथ खुद डिसाइड करते हैं और वर्ड्स भी हम खुद चूज़ करते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? नोबडी होल सेंटेंस थियरी तो हो गई थी रिजेक्ट। तो उसके बाद आई थी एक और थियरी जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वॉटसन्स वर्ड एसोसिएशन थियरी। ये दी थी जॉन बी वॉटसन, जिनको यूजुअली कहा जाता है जॉन ब्रॉडर्स वॉटसन पूरा नाम है। और ये थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और सिंपल थियरी इन्होंने दी है, बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझने में बड़ी ही आसानी होगी। 1920 के अराउंड इन्होंने वो दी थी और इनका एक बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी है। मतलब बिहेवियरिज्म का पूरा एक स्टडी है, पूरा एक फ़ील्ड है आप कह सकते हैं, वो पूरी इन्होंने दी थी, पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था वॉटसन ने। आगे देखते हैं कि वॉटसन के बेसिक क्लेम्स क्या थे। जब उन्होंने ये बात की है अपनी वर्ड एसोसिएशन थियरी की, तो बेसिक क्लेम्स उनके क्या थे? तो बेसिकली वर्ड एसोसिएशन से आप लोगों को क्या समझ में आता है कि एसोसिएशन का मतलब होता है कनेक्शन या ताल्लुक कायम करना या ताल्लुक होना। तो वॉटसन कहता है कि वर्ड्स के दरमियान होता है कोई ना कोई कनेक्शन और जो स्पीकर है या जो लिसनर है, ऑब्वियसली जो लिसनर होता है वो स्पीकर भी होता है, जो स्पीकर होता है वो लिसनर भी होता है। यानी कि हमें साइमल्टेनियसली एक साथ एट द सेम टाइम ये दोनों काम करने होते हैं। हमें सेंटेंसेस को बोलना भी होता है और दूसरे के बोले हुए सेंटेंसेस को सुन के समझना भी होता है। तो यहाँ पे वॉटसन कहते हैं कि जब हमें सेंटेंस बोलने होते हैं न्यू या हमें सुनने की बारी आती है, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते वक़्त वर्ड्स के ना डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को अपने माइंड में लेके आए हुए होते हैं। हमारे दिमाग में क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। वॉटसन का यही कहना है कि लर्निंग ऑफ वर्ड्स, कि हर इंसान जो है वो वर्ड्स को लर्न करता है और हर वर्ड जो है वो एक स्पेसिफिक साउंड फॉर्म से कनेक्टेड है और वो साउंड फॉर्म स्पेसिफिक मीनिंग से कनेक्टेड है। तो इस तरह से जब एक वर्ड बोला जाता है तो उसका मीनिंग हमारे दिमाग में होता है और वो मीनिंग किसी से भी रिलेट कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉय हम बोलते हैं वर्ड, तो अब जो BOY बॉय की जो साउंड है बॉय, ठीक है, ये बॉय BOY जो है ये इस साउंड से कनेक्टेड है। ऑब्वियसली ये वर्ड पढ़ते ही हमें दिमाग में ये साउंड आती है और ये साउंड जो है ये किससे मतलब से कनेक्टेड है कि एक लड़का,
या इसी तरह मैं अगर एक और एग्जांपल दूँ चेयर या टेबल, तो ये जो TABLE है टेबल, तो ये साउंड फॉर्म टेबल से कनेक्टेड है और जब भी हम ये बोलेंगे हमारे दिमाग में डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल आना शुरू हो जाएँगी। सही, तो यहाँ इसका मतलब है कि हमने वर्ड्स को लर्न कर रखा है और उन्हीं वर्ड्स को हम अरेंज करते रहते हैं कि जब तक कि हम एक न्यू सेंटेंस या वो सेंटेंस जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच जाते। अच्छा, वॉटसन के 2 क्लेम्स थे। पहला कि लर्निंग ऑफ वर्ड्स के जो लोग हैं वो वर्ड्स को लर्न कर रखते हैं और दूसरा है लर्निंग ऑफ इंटरकनेक्शंस बिटवीन वर्ड्स, कि ना सिर्फ हम वर्ड्स को लर्न करते हैं बल्कि उनके दरमियान इंटरकनेक्शन, क्योंकि आप देखें थियोरी का नाम क्या है, वर्ड एसोसिएशन थियोरी, मतलब वर्ड्स की एसोसिएशन के थ्रू हम अपने न्यू सेंटेंसेस बनाएंगे। तो वर्ड एसोसिएशन यानी उनके इंटरकनेक्शंस को भी याद रखा जाता है। अब उनके क्या इंटरकनेक्शंस हैं जो हम याद रखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं। एक सेंटेंस है द आइस मेल्टेड, तो ये अगर हम याद रख लेते हैं द आइस मेल्टेड तो इसमें कुछ कनेक्शंस याद हो जाएंगे। वो क्या होंगे? द और आइस का कनेक्शन, जैसे मैंने नीचे लिखा है द हाइफन आइस, तो यहाँ पे मतलब द और आइस के बीच जो कनेक्शन है वो हमने याद कर लिया। इस कनेक्शन को याद करने का क्या मतलब है कि हमें पता है जहाँ पे भी द आएगा उसके बाद आइस आएगा। ठीक है, फिर है आइस मेल्टेड। अब इसमें 3 वर्ड्स है ना, द आइस मेल्टेड, तो जो द और आइस के बीच एक कनेक्शन है कि ये दोनों आगे पीछे आ रहे हैं वो हमने याद किया हुआ है। आइस मेल्टेड के दरमियान क्या कनेक्शन है कि ये दोनों आगे पीछे आ रहे हैं, हमने याद किया हुआ है। अब एक और सेंटेंस है द बॉय मेल्टेड द वैक्स, ठीक है, तो इसके दरमियान भी हमने कनेक्शन याद किए हुए हैं। वो क्या कनेक्शन है कि द के बाद आना है बॉय, ठीक है, ये कनेक्शन द बॉय का हमने याद किया। फिर बॉय के बाद आना है मेल्टेड, ये कनेक्शन बॉय मेल्टेड का हमने याद किया। फिर मेल्टेड के बाद आना है द, तो मेल्टेड द हमने याद किया हुआ है और द के बाद आना है वैक्स, तो इट मीन्स द वैक्स हमने याद किया। तो इट मीन्स जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने बोला उसके 2 कनेक्शंस, 2 एसोसिएशंस हमने याद की हुई हैं और जो सेकंड सेंटेंस मैंने बोला उसकी 4 कनेक्शंस या 4 एसोसिएशंस हमने याद की हैं। ये 4 डिफरेंट एसोसिएशंस हैं और 2-2 वर्ड्स की हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा क्योंकि ये मेन क्लेम्स हैं वॉटसन के। आगे हमने इन्हीं क्लेम्स के अकॉर्डिंगली उसको एनालाइज करना है। आगे क्या हमने इसका एनालिसिस करना है, एडिकेसी ऑफ लैंग्वेज नॉलेज, कि अगर लैंग्वेज की जो नॉलेज एक इंसान के पास होती है उसकी एडिकेसी यानी कि उसकी सफिशिएंसी हम कैसे देख सकते हैं कि वो कितनी सफिशिएंट नॉलेज है, यानी कि कितना हमारे पास इतना एफिशिएंट हमारे पास नॉलेज है कि हम उसको इस्तेमाल करते हुए अपने सेंटेंसेस बना सकें और बात कर सकें और समझ भी सकें। तो क्या हमारी कैसे पता लगता है कि हमारी नॉलेज इतनी सफिशिएंट है, इतनी इनफ है? तो उसके लिए 3 पॉइंट्स होते हैं जिनका पहले भी मैंने जिक्र किया था, मैं दोबारा मेंशन कर दी है। पहला है नॉवेल्टी, जो मतलब कि जनरेशन ऑफ न्यू सेंटेंसेस, कि हम न्यू सेंटेंसेस खुद से जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर तो हम कर सकते हैं तो इट मीन्स लैंग्वेज का नॉलेज हमारे पास कुछ सफिशिएंट है, और अगर नहीं कर सकते तो इट मीन्स हमें लैंग्वेज का सही से नॉलेज नहीं है। दूसरा है ग्रामेटिकलिटी, यानी कि जो सेंटेंसेस हम बनाएं उनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, वो अनग्रामेटिकल ना हो। तीसरा है नो फिक्स लेंथ एंड नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड, यानी कि जब हम बनाएं सेंटेंसेस तो ऐसा ना हो कि हमेशा एक ही लेंथ के सेंटेंसेस बनाते रहें, बल्कि उसकी लेंथ चेंज हो सकती हो, मतलब हम लंबे छोटे हर किस्म के सेंटेंसेस बना सकते हैं। और नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमेशा हम 3 वर्ड्स का या 4 वर्ड्स का ही सेंटेंस बोलने के काबिल हैं, बल्कि हम बड़ा छोटा जैसा भी सेंटेंस हो उसके वर्ड्स अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आगे हम मज़ीद खोल के मैं एनालाइज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको ज़रा सा आपको बता दिया है। अच्छा, आगे देखते हैं। नॉवेल्टी सबसे पहला है, तो सबसे पहले उसी को देखेंगे। नॉवेल्टी मैंने क्या बताया था कि जनरेशन ऑफ न्यू सेंटेंसेस। तो अब जैसे कि पिछली जो एग्जांपल्स थी मैं उन्हीं को यूज़ करूँगी। पहली थी द आइस मेल्टेड और दूसरी थी द बॉय मेल्टेड द वैक्स। तो इन 2 सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल एक इंसान है उसने ये 2 सेंटेंसेस याद किए हुए हैं। अब वो इन्हीं दोनों के जो एसोसिएशंस मैंने पहले बताए थे कि पहले में 2 एसोसिएशंस याद किए हुए हैं और दूसरे में 4 एसोसिएशंस यानी 4 कनेक्शंस याद किए हुए हैं। तो ऐसे ही कनेक्शंस को याद रखते हुए क्या हम कोई न्यू सेंटेंस बना सकते हैं? तो इसका जवाब है येस, हम बना सकते हैं। कैसे? कि हम इन 2 सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन से एक थर्ड सेंटेंस बना सकते हैं। वो क्या है? द बॉय मेल्टेड द आइस, और ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। मतलब हमने नॉवल सेंटेंस यानी न्यू सेंटेंस इजाद कर लिया खुद से। तो जैसे पहले होल सेंटेंस थियरी ने कहा था कि सिर्फ हम पूरे सेंटेंसेस याद करते हैं और वही हमने बोलने होते हैं, तो ये चीज़ तो रिजेक्ट कर दी है इस थियरी ने। इसने ये कह दिया है कि हमने 2 सेंटेंसेस याद किए हुए थे, मतलब 2 हमने बेसिकली सेंटेंसेस नहीं, वर्ड्स और वर्ड की एसोसिएशंस याद की हुई थी, और उन्हीं वर्ड्स और वर्ड्स की एसोसिएशंस को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम तीसरा न्यू सेंटेंस खुद से बोल रहे हैं या खुद से बना रहे हैं। वो है द बॉय मेल्टेड द आइस। अब ये हमने कैसे बना लिया है, तो इसका रीज़न नीचे गिवन है। वो क्या कि मैंने जब अपना सेंटेंस स्टार्ट किया है द से, तो द के बाद मैंने बॉय यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर के एग्जाम्पल सेंटेंसेस में से सेकंड सेंटेंस है वहाँ हमें पता है कि द के बाद बॉय आना है, वो एसोसिएशन हमने द बॉय वाली याद की हुई थी।
फिर बॉय के बाद हमें पता है मेल्टेड आना है, क्यों? क्योंकि सेम सेंटेंस में हमने बॉय के बाद बॉय मेल्टेड वाली एसोसिएशन भी याद की हुई थी। फिर अब मेल्टेड के बाद क्या आना चाहिए? तो अगर देखा जाए वही सेम सेंटेंस, द बॉय मेल्टेड द वैक्स वाला सेकंड एग्जांपल सेंटेंस जो है, उसके अंदर मेल्टेड के बाद द आता है, तो वो एसोसिएशन हमने याद की हुई थी, तो फिर हमने मेल्टेड के बाद द लगा दिया अपने न्यू सेंटेंस में। फिर आगे द के बाद हमारी द की एसोसिएशंस दूसरे सेंटेंस और पहले सेंटेंस दोनों में है। दूसरे सेंटेंस में हमने द बॉय की एसोसिएशन और द वैक्स की एसोसिएशन याद की थी, और फर्स्ट सेंटेंस में हमने द आइस की थी। तो ये द आइस वाली हम इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पे हम ला रहे हैं चेंज और अपने फर्स्ट सेंटेंस की एसोसिएशन जो याद की हुई थी वो दूसरे सेंटेंस में डाल रहे हैं, तो न्यू सेंटेंस बन रहा है, द बॉय मेल्टेड द आइस। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई हो। मैंने बड़ी ही खोल खोल के बताने की कोशिश की है कि हमने सारी एसोसिएशंस नीचे वाले यानी सेकंड सेंटेंस से इस्तेमाल की हैं, और एक एसोसिएशन हमने दूसरे यानी कि पहले सेंटेंस से लिए है, पिछले सेंटेंस से, और इस तरह से हमारा न्यू सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तो ये चीज़ एक्सप्लेन करती है नॉवेल्टी। आगे आता है हमारे पास ग्रामेटिकलिटी, कि ग्रामेटिकलिटी कैसे चेक करें कि हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकल है कि नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो मैकेनिज़्म है, जो मैंने एसोसिएशंस वाला पूरा भी एक्सप्लेन किया, ये हमें न्यू सेंटेंसेस बनाने की इजाज़त तो देता है, लेकिन कभी-कभी अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस भी बन जाते हैं। तो मतलब ग्रामेटिकलिटी पे इतना फोकस नहीं कर पाया ये वाली एसोसिएशन थ्योरी, क्योंकि हम पिछला जो बनाया वो तो ग्रामेटिकल था और वो न्यू भी था। तो अगर उस टाइप की बनाएंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे वर्ड्स के एसोसिएशन को, तो अनग्रामेटिकल भी बन सकता है। जैसे मैंने फिर से नीचे सेंटेंसेस मेंशन कर दिए ताकि आप लोग साथ साथ देखते रहें, और मैंने न्यू सेंटेंस बनाया है, मतलब इन्हीं दो सेंटेंसेस से जब एक स्पीकर न्यू सेंटेंस बनाता है तो कभी कभी वो अनग्रामेटिकल भी होता है। जैसे यहाँ पे बना है, यहाँ पे क्या बना है, द बॉय मेल्टेड द आइस मेल्टेड। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका तो कोई मतलब नहीं है। पीछे हमने जो बनाया था पहला था कि आइस मेल्टेड यानी बर्फ़ पिघल गई। दूसरा था द बॉय मेल्टेड द वैक्स, यानी कि बॉय ने वैक्स को पिघलाया, और जो हमने न्यू बनाया था वो था द बॉय मेल्टेड द आइस, के बॉय ने आइस को पिघलाया। लेकिन ये द बॉय मेल्टेड द आइस मेल्टेड का तो लिटरली कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या कनेक्शंस हैं जो इस्तेमाल हुए हैं, तो वो ये हैं कि द बॉय, आप देखें दूसरे वाले सेंटेंस से हमने द बॉय लिया, फिर बॉय मेल्टेड वाला एसोसिएशन भी हमने दूसरे सेंटेंस से लिया, मेल्टेड द वाला भी हमने दूसरे सेंटेंस से ही लिया, फिर द के बाद हमने लगाया मेल्टेड द के बाद द आइस, तो द आइस हमने पहले में से लिया, और फिर आइस मेल्टेड भी हमने पहले में से लिया। तो मतलब एसोसिएशन हम सही ले रहे हैं, कि जो एसोसिएशन जो कनेक्शन हमने याद किए हुए थे हम उन्हीं को ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस बना लिया गया है उसका कोई मीनिंग नहीं है और वो बिल्कुल अनग्रामेटिकल है। तो इसका मतलब है कि कभी-कभी हम अनग्रामेटिकल चीज़ें भी बना सकते हैं। तो ये वाली जो थ्योरी है ये इस लिहाज से इतनी अच्छी नहीं रही ग्रामेटिकलिटी के लिहाज से, और जो हमने कहा था कि एडिकेसी ऑफ लैंग्वेज नॉलेज देखा जाता है इन 3 पॉइंट्स में से, तो सेकंड पॉइंट पे आके थोड़ा-सा डगमगा गई है थ्योरी। और थर्ड पॉइंट जो था लेंथ एंड वर्ड लिमिट, कि अगर हमारी जो लेंथ ऑफ सेंटेंस है वो भी हमें कोई भी हम इन्फिनिट बना सकते हैं, और वर्ड लिमिट भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की वो रखते हैं सलाहियत। तो पिछले दोनों जो पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं नॉवेल्टी और ग्रामेटिकलिटी के, उससे हमें पता चलता है कि हम कोई भी लेंथ जनरेट कर सकते हैं, मतलब हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें कितने भी बड़ी लेंथ हो उस सेंटेंस की, और जितने मर्जी वर्ड्स हम डाल सकते हैं, क्योंकि हमने वर्ड एसोसिएशन याद की हुई है तो हम जितने भी वर्ड्स डाल सकते हैं, लेकिन जो इस तरह से सेंटेंस बनेगा वो कभी कभी अनग्रामेटिकल भी हो सकता है। तो मतलब इस लिहाज से भी थर्ड जो पॉइंट है हमारा लेंथ एंड वर्ड लिमिट, यहाँ पे ये थ्योरी पूरी उतरती है, लेकिन सेकंड पॉइंट पे आ जाके मार खा जाती है। तो इस इट मीन्स कि ये थ्योरी पूरी परफेक्ट नहीं है, पूरी सफिशिएंट नहीं है एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसके आते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स तो अब आप लोगों को खुद भी पता चल गए होंगे, जैसे हमने पूरी डिस्कशन की है। तो पहला इसका ड्रॉबैक है कि ये हमें नहीं बताती कि हमें कब वर्ड्स को स्टॉप कर देना चाहिए कनेक्ट करने के लिए। अभी जैसे पीछे हमने जो सेंटेंस बनाया था द बॉय मेल्टेड द आइस मेल्टेड वाला, उसमें हम द बॉय मेल्टेड द आइस तक रुक जाते। हमने दोबारा मेल्टेड क्यों लगाया? दोबारा मेल्टेड लगाने से ही तो ख़राब हुआ, लेकिन हमें पता नहीं चला कि हमें स्टॉप कब करना चाहिए। एक स्पीकर को कैसे पता चले कि उसको यहाँ पे सेंटेंस को रोकना चाहिए? तो ये चीज़ नहीं सही से बताई गई इसके अंदर, ताकि स्पीकर अपनी एसोसिएशंस को यूज़ करना बंद कर दे और मज़ीद एसोसिएशंस को ना यूज़ करे। ये चीज़ वाटसन ने क्लियर नहीं की। सो यहाँ पे एक ये इसका ड्रॉबैक आता है, और सेकंड ड्रॉबैक जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ वो है ग्रामेटिकलिटी का, कि इसमें नो डाउट हम जो मर्ज़ी लेंथ एंड नंबर ऑफ सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ फिर ओवरशैडो हो जाती है किससे?
प्रॉब्लम ऑफ ग्रामेटिकलिटी से, कि अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस जब स्पीकर बना रहा है तो क्या फ़ायदा कि वो कितने भी लंबे बना रहा है या कितने भी वर्ड्स यूज़ कर रहा है जब सेंटेंस ही ग्रामेटिकल नहीं है। सो यहाँ पे आता है दूसरा ड्रॉबैक, और इससे हमें पता लगता है कि जो वॉटसन की थ्योरी है वो ये चीज़ सही से एक्सप्लेन नहीं करती कि एक स्पीकर की बेसिक लैंग्वेज एबिलिटीज़ क्या हैं, कि एक स्पीकर की जो एबिलिटी है नॉवल सेंटेंसेस बनाने की, ग्रामेटिकल बनाने की, एक लंबी वर्ड लिमिट यूज़ करने की। सो हियर कम्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द मोस्ट लेटेस्ट कॉन्टेंट। Thanks for watching the video. Until the next video, Allah Hafiz.